गैदरिंग के अंदर एक जो दोस्त होता है, जो पूरी गैदरिंग के अंदर एक दोस्त होता है, बिल्कुल अलग लड़कियों के अंदर, ये वही शख्स है। सफ़र शुरू होने के बाद जैसे जैसे शाम होती गई, सब लोगों ने अपना टाइम पास करना था तो सब ने एंजॉयमेंट करना शुरू कर दिया और हमारे 23 आवर्स कैसे स्पेंड हो गए हम लोगों को पता भी नहीं चला। इसके बाद हम लोग पहुंच गए पिंडी स्टेशन। हम लोग पहुंच चुके हैं रावलपिंडी। रावलपिंडी, पिंडी स्टेशन से निकलने के बाद हम लोग पहुंचे सीधा फैज़ाबाद और फैज़ाबाद में किया एक होटल का रूम बुक और थकन के बाइस कुछ भी रास्ते में रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसलिए सीधा होटल में। तो भाई आज हमारी जो रात है वो पूरे पढ़ने की है, क्योंकि हमारा सुबह JLPT का टेस्ट है। तो आज हम पढ़ाई कम हो रही है, वैसे तो हंसी मजाक ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ें ताकि हमारा बेहतरीन से बेहतरीन JLPT जाए। इंशाल्लाह हम क्लियर करें अपना JLPT टेस्ट। और सब वक्त अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। कोई कपड़े इस्त्री करवा रहा है, लेकर आ रहा है, तो कोई पढ़ रहा है बैठा हुआ, सब तैयारियां कर रहे हैं। और बाकी कुछ लोग बाहर गए हुए जिनको टेंशन ही नहीं है टेस्ट की। नवल यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं हम लोग और अंदर जा रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि हमारा JLPT का एग्ज़ाम कहाँ लिया जा रहा है और फिर अपना JLPT एग्ज़ाम अटेंड करेंगे। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हमारा असल सफ़र शुरू हो गया। इस्लामाबाद से मानसहरा और मानसहरा से नारायण चलते हैं। तो भाई बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद हम लोग इस्लामाबाद से निकलकर नारायण पहुंच चुके हैं और आज की नाइट यहीं हम स्टे करेंगे। अभी फ़िलहाल खाना खाने बैठे हैं और जैसे सुबह हो जाएगी तो हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह झील सैफुल मुल्क और हम देखेंगे कि क्या एक्सपीरियंस रहता है हमारा वहाँ पर। वहाँ के नज़ारे देखेंगे, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, तो जैसा भी होगा इंशाल्लाह सुबह सुबह हम निकल कर झील सैफुल मुल्क जाएंगे। तो भाईजान बहुत सारा सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं झील सैफुल मलूक और यहाँ पर आप व्यू चेक करें, बस अल्लाह ताला की कुदरत देखें, कितना खूबसूरत नज़ारा है। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। झील सैफुल मलूक काफ़ी हम पैदल चलकर आ चुके हैं। आगे सिर्फ और सिर्फ ये मंजर देखने के लिए, ये नज़ारा देखने के लिए व्यू चेक करें बस। तो वही झील सैफुल मलूक के बाद हम लोगों ने वापस आकर नारायण के अंदर स्टे किया और अभी सुबह हुई है तो हम लोग नाश्ता करने के लिए निकले हैं बाहर। तो बाहर निकल के देखा तो ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है नारायण के अंदर। से निकलकर हम लोग पहुंच चुके हैं बाबूसर टॉप और चेक द व्यू। अब यहाँ पर थोड़ा घूम फिर कर जगह देखकर, यहाँ पे मनाजर देखकर हम लोग निकलेंगे चिलास फेरी मोटर्स। तो देखते हैं हमारा कैसा ट्रिप रहता है वाला। बाबूसर टॉप से निकलने के बाद हम लोग सीधा पहुंचे चिलास और चिलास में डिनर करने के बाद सुफियान भाई हमें ले गए स्नूकर खेलने।
स्नूकर खेलते खेलते हम लोग थोड़ा लेट हो गए, इसकी वजह से हमें वापसी की गाड़ी नहीं मिली। हमने किसी से लिफ्ट लेकर होटल तक जाने का फैसला किया और अपनी नींद पूरी करने के बाद हम लोग सवार हो गए उस गाड़ी पर जो जाती है रायकोट ब्रिज तक, और रायकोट ब्रिज से लेकर फेरी मेडोज तक जाती हैं जीप्स। भाई नारायण से निकलने के बाद हम लोग गए बाबूसर टॉप, और बाबूसर टॉप के बाद गए चिलास, और चिलास से अभी हम लोग आए फेरी मेडोज के लिए, और जीप का वेट कर रहे हैं 1 घंटे से, लेकिन कोई जीप नहीं है यहाँ पर। जैसी कोई जीप आएगी हमारी सेटिंग बनती है, एडजस्ट होते हैं तो ऊपर जाएंगे फेरी मेडोज पर। बहुत गर्मी है यहाँ पर। तो भाई जीप हम लोगों को मिल गई थी, और आधे से कम अभी सफ़र हमने तय करा है। थोड़ा सा एक पॉइंट पे रुके हैं पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह के लिए। बहुत ही ख़तरनाक रास्ते हैं यहाँ के, छोटे छोटे से पहाड़ हैं यहाँ पर, बस जो जहाँ से गुजरने की जगह है। बहुत ख़तरनाक रास्ते हैं भाई। 1-1.5 घंटे का हम लोग जीप से सफ़र तय करके आ चुके हैं, काफ़ी ख़तरनाक रास्ता। और अभी हमें 2.5-3 घंटे की हाइकिंग करनी है पहाड़ों पर, फिर जाके हमारा फेरी मेडोज आएगा। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समुंदर पे। पैदल चलने के बाद हम लोगों को नागा पर्वत पहाड़ दिख गया है, और इसको देखकर हमें थोड़ी सी तसल्ली मिली है कि शुक्र है देखा तो सही। वालेकुम अस्सलाम। मुसलसल वॉक करते हुए, हाइकिंग करते हुए हम लोगों को 2 घंटे 15 मिनट हो चुके हैं, और मज़ीद अभी सफ़र बाकी रहता है हमारा। जंगल शुरू हो गया है, चेक करें बस, अल्लाह ताला की कुदरत देखें बस। सफ़र को जारी रखते हैं भाई। बहुत सारा पैदल चलने के बाद तकरीबन 3 घंटे हम लोग पैदल चले फेरी मेडोज के अंदर आकर टॉप पर आने के लिए। और टॉप पर आकर हमने अपने बड़े पुराने दोस्त से मुलाकात की। तकरीबन 10 साल बाद मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ, मतलब, और डायरेक्ट फ़ेस टू फेस बात हुई, मुलाकात हुई मेरी, और बड़े अच्छे से वो मिले तुफैल भाई। और अभी फ़िलहाल हम लोग सराई होटल के अंदर हैं, सराई रिज़ॉर्ट के अंदर हैं। फ़िलहाल उनका ही रिज़ॉर्ट है ये, और ये रिज़ॉर्ट का कमरा है। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। पूरा सफ़र हमने तय किया, पूरी हाइकिंग करी, रुक रुक के सांस ले लेकर, लेकिन निकल गए। बहुत दूर था, चढ़ाई बहुत थी, इसलिए थक बहुत गए। थोड़ा अब रेस्ट करेंगे, फिर यहाँ की रात भी देखेंगे, और फिर जब सुबह होगी तो फिर सुबह के नज़ारे भी देखेंगे। फेरी मेडोज के अंदर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। फेरी मेडोज के अंदर सुबह हो चुकी है, और हम लोग बाहर निकल चुके हैं नाश्ता वगैरह करने के लिए। चेक करें बस यहाँ की खूबसूरती। ये सामने नागा पर्वत, और इस तरफ हम लोग जा रहे हैं। अभी नाश्ता करेंगे और फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे घूमना। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं बयाल कैंप की जानिब, और बड़ा खूबसूरत रास्ता नज़र आ रहा है हमें। यहाँ से जाएंगे बयाल कैंप, और बयाल कैंप तक पहुँचने में भी हमें तकरीबन भी 2 से 2.5 घंटे चाहिए, हाइकिंग करते हुए, पैदल चलते हुए चलता है। तो रास्ता चलते चलते ही हमें चाइनीज़ मिली है। इनका नाम है चिंगजू।
नहीं हाँ,你好 तो इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और हम बयाल कैंप तक इकट्ठे ही जाएंगे, एक साथ जाएंगे। चलते। तो इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं बेस कैंप पर और यहाँ पर चाय पीने बैठे हैं। चिंगजू मैम भी हमारे साथ ही हैं, उनसे फ्रेंडशिप हो गई है हमारी, तो चाय हमारे साथ पियेंगी और फिर हम लोग आगे जाएंगे थोड़ा सा व्यू पॉइंट पर और चाय का वेट कर रहे हैं, फिर चलते हैं इंशाल्लाह आगे। तो चाय पीने के बाद हम लोगों ने दोबारा अपना सफ़र कंटिन्यू कर दिया है व्यू पॉइंट की तरफ। बेस के बयाल कैंप का जो व्यू पॉइंट है हम लोग उस तरफ जाना शुरू कर दिया है हम लोगों ने और ये भी तकरीबन 45 मिनट्स का रास्ता है और हम सब लोग जा रहे हैं। चिंगजू मैम हमारी चाइनीज़ जो है वो भी हमारे साथ ज्वाइन करी हुई हैं स्टिल। बाकी बहुत हसीन नज़ारे हैं भाई यहाँ पे। वो देखो सामने नागा पर्वत टोटल क्लाउड्स के अंदर गिरा हुआ है। तो भाई पहुंच चुके हैं बयाल कैंप के व्यू पॉइंट पर। चेक करें नागा पर्वत कितना साफ दिख रहा है यहाँ से, बेहतरीन नज़ारा है। मेडोज के अंदर हम लोग 2 दिन का स्टे करने के बाद निकल चुके हैं नीचे की जानिब दोबारा और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं था लेकिन बुरा भी नहीं था। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे जीप की जानिब और हमें पहुंचने में तकरीबन 2 घंटे लगेंगे और उसके बाद जीप से 1-1.5 घंटा लगेगा नीचे जाने में।